अक्टूबर 1969। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योगयुक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहती। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने, निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि की सफाई नहीं है। आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या क्या कर सकते हो? वह हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं। देरी नहीं लगती, इसलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रखकर जाएंगे तो आपके हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करे कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है, मस्तिष्क के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। रूप को न देखो लेकिन मस्तिष्क के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तिष्क में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके जैसा बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे।
लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। पांडव सेना है ज्ञानी तो आत्मा, और शक्ति स्नेह सेना है स्नेही तो आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। बाप दादा की आशा कहे व शुद्ध संकल्प कहे, यही रहता है और रहेगा कि एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। 2 बातें मुख्य याद रखना है। एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को न देखना, और दूसरी बात अपने को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे। चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। जो कहेंगे वे सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है। इन आँखों से और कुछ देखना नहीं है। आँखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती है। अपने को धोखा ना दो, इसके लिए परवानों को सिवाय क्षमा के और किसी को नहीं देखना है। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, यह मन को ड्रिल करानी है। यह ज़रूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज़ में, 1 सेकंड में फिर आवाज़ से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो। क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां है वे कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टेंस अपनी तरफ खींचने वाली है, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकता। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज़्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं ये तो सुध बुध ही भूल जाते हैं। सुध बुध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते उनको कहा जाता है स्नेही। अच्छा, ओम शांति।